नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री पर स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सॉइल्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो 8 मेजर ग्रुप में इंडियन सॉइल को डिवाइड किया है उनके बारे में जानेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे सॉइल्स के बारे में उसको आप अपने किसी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा और आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली सॉइल ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल, जो 43% एक्यूपेशन के साथ हमारी इंडियन सॉइल कंडीशन में पाई जाती है और करीब 143 स्क्वायर किलोमीटर में इसका फैलाव है। ये सॉइल एंटी सॉल्ट के वजह से ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ है और ये एंटी सॉल्ट्स होती हैं, ये एक तरह की इमेच्योर सॉइल होती हैं जिन पे अभी वर्टिकल हॉरिजन का डेवलपमेंट हो रहा है और ये ज़्यादातर सेडिमेंट्स की डिपॉजिट की वजह से फॉर्म होती है, जो रिवर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होती है उनकी वजह से। और इसके केमिकल जो कंपोजिशन होता है, इनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से ही इनको ये फर्टिलिटी मिलती है और ये ज़्यादातर ग्रे कलर में पाई जाती है। और इनके अगर आप क्या कहते हैं एरिया के हिसाब से बात करें तो करीब 75 मिलियन हेक्टेयर में इनका फैलाव है और ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम या फिर कोस्टल एरिया रीजन में पाई जाती हैं, जो कि लैंड और सी के सरफेस के अराउंड घूमती है। और एलुवियल सॉइल का जो टाइप्स होते हैं वो 2 तरह के टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। पहला सैंडी सॉइल और दूसरा क्ले सॉइल। सेकेंड ग्रुप की जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है वो वर्टिसॉल्स ऑर्डर में पाई जाती है और वर्टिसॉल्स ऑर्डर की एक कंडीशन होती है कि ये जब सूख जाती हैं, ड्राई होने पे एक ये डीप क्रैक छोड़ के जाती हैं। और जो आपका ब्लैक सॉइल होता है वो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक मैटर में इनकी पुअर्टी होती है और ये रिचमेंट इनकी पाई जाती है मोंटेमोरलाइट क्ले मिनरल्स में। और देखा जाए तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी होती हैं और ज़्यादातर ये महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है और इनका ऑक्यूपेशन 70 मिलियन हेक्टेयर के करीब होता है। तीसरा सॉइल ग्रुप है वो है रेड सॉइल। रेड सॉइल ज़्यादातर एल्फी सॉल्ट्स ऑर्डर की वजह से पाया जाता है और एल्फी सॉल्ट्स ऑर्डर की एक कंडीशन होती है कि ये नई सॉइल होती हैं, इस वजह से इनके अंदर ऑक्साइड्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और ऑक्साइड्स की मात्रा ज़्यादा पाने के कारण ये एसिडिक सॉइल्स कहलाई जाती हैं। और दूसरा ये है कि ये सॉइल जो होती हैं सस्की ऑक्साइड से रिच होती है, मतलब इसमें आयरन, मैंगनीज और एल्यूमिनियम की कंडीशन ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर रॉक के एशियन डेवलपमेंट्स की वजह से फॉर्मेशन इनका हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सॉइल्स होती हैं ये तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर गोवा और दमन एंड दीव में ज़्यादातर पाई जाती हैं। इन सॉइलों में हाई फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी होती है क्योंकि ये सॉइल काइलोनाइट की प्रेजेंस में ज़्यादा पाई जाती हैं और ये सॉइल ज़्यादातर राइस, मिलेट, टोबैको या फिर वेजिटेबल क्रॉप के लिए सूटेबल रहती हैं। नेक्स्ट ग्रुप की जो सॉइल है वो है लेटेराइट सॉइल्स। लेटेराइट सॉइल ज़्यादातर ऑक्सीसॉल्स ऑर्डर के अंदर पाई जाती हैं और ये सॉइल राइस कल्टिवेशन के लिए परफेक्ट होती हैं। इस सॉइल का एक मेजर लिमिटेशन ये है कि ये सॉइल के अंदर जो डिफिशियंसी होती है वो फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और बोरोन की होती है और इसमें एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीज की टॉक्सिसिटी अब देखी गई है। और ये सॉइल जो होती हैं ज़्यादातर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ये सॉइल चाय, कॉफ़ी, रबड़ और कोकोनट के लिए बेस्ट होती हैं। अब जिस सॉइल के बारे में बात करेंगे वो है पैटी या फिर मार्शी सॉइल। ये सॉइल ओरिजिनेट हुए हैं ह्यूमिड रीजन में, जिसके वजह से इसमें ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। ये सॉइल ज़्यादातर कोट्टयम या फिर अलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो कि केरला में है, जहाँ पे इसको कारी नाम से जाना जाता है। और पैटी सॉइल जो होती हैं ये कॉपर की डिफिशियंसी होती है इसमें और मार्शी सॉइल में जिंक की डिफिशियंसी होती है। अब जिस सॉइल के बारे में बात करेंगे है वो है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। ये सॉइल एल्फी सॉल्ट्स ऑर्डर में पाई जाती हैं और ये सॉइलों में ह्यूमस की रिचमेंट होती है और फॉस्फोरस, पोटेशियम और लाइम की डिफिशियंसी होती है। इन सॉइलों में चाय, कॉफ़ी, मसाले या फिर ट्रॉपिकल फ्रूट्स उगाए जाते हैं और ये सॉइल पेनिनसुलर इंडिया या रीजन में ज़्यादातर फाउंड की जाती हैं। अब जिस सॉइल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एरिड और डेजर्ट सॉइल।
ये सॉइल्स एरिडिसॉल्स ऑर्डर में पाई जाती हैं और ये सॉइल्स एरिड और सेमी एरिड रीजन राजस्थान के ज़्यादातर पाई जाती हैं और कुछ एरिया जैसे पंजाब और हरियाणा से भी जुड़े हुए इलाके इसमें आ जाते हैं। और फिर बात करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और जिंक की इसमें डिफिशियंसी होती है और इसमें पानी की होल्डिंग की कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये सॉइल ज़्यादातर उन क्रॉप के लिए इस्तेमाल होती हैं जिन पे रूट बहुत नीचे तक जाता है, जैसे कि बेर, आंवला और किनू। यह डीप रूटेड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। अब जिस सॉइल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सलाइन और एल्कलीन सॉइल के बारे में। ये सॉइल को हम लोग रेह, कलर और ऊसर के नाम से जानते हैं। ये सॉइल जो होती हैं ज़्यादातर सूखे पार्ट में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के। इनमें सॉइल की मात्रा अधिक होने की वजह से ये इनफर्टाइल होती हैं और ये एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को देखिएगा और उन स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्रीकल्चर या फिर यूपीएससी के लिए। तो इस वीडियो को देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।